नमस्कार, आप देख रहे हैं जगसागर न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। केंद्रीय मंत्री गहलोत ने 25 ऑक्सीजन वाले पलंग के शुभारंभ पर कहा, ईएसआई कोविड सेंटर में बच्चों की आईसीयू यूनिट तैयार होगी। ईएसआई कोविड सेंटर में रविवार को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर थावरचंद चंद गहलोत ने 25 ऑक्सीजन वाले पलंग के कक्ष का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सांसद अनिल फिरोजिया, प्रभारी मंत्री मोहन यादव, भाजपा जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुंडला, एसडीएम आशुतोष गोस्वामी, सीएसपी मनोज रत्नाकर, बीएमओ डॉक्टर कमल सोलंकी, डॉक्टर संजीव कुमरावत, डॉक्टर राजेंद्र माठे, टीआई श्यामचंद शर्मा, बिरला ग्राम टीआई हेमंत सिंह जादौन, सीएमओ भविष्य कुमार खोपरागड़े आदि मौजूद रहे। नागदा से परवेज खान की रिपोर्ट, जगसागर पर। आज यह नागदा में हम और बेड लगभग 25 बेड और आज शुभारंभ करा है। हमारे नेता और केंद्रीय मंत्री आदरणीय थावरचंद जी गहलोत साहब, हमारे ज़िले के प्रभारी माननीय मोहन यादव जी, जिला अध्यक्ष जी बहादुर सिंह जी, दिलीप शेखावत जी और जितेंद्र जी, डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी सभी आए हैं और निरीक्षण करा है। माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने सीएसआर फंड से 45 लाख रुपए यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट के लिए सैंक्शन करे थे। उसके भी काम की गति देखी और माननीय मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री की जो मंशा है कि जिले स्तर को अपडेट करना है, क्योंकि भगवान करे तीसरी लहर नहीं आए, लेकिन हमको अलर्ट रहना है। इसीलिए हमने 10 जो है वेंटिलेटर यहाँ पे लगाने के लिए सैंक्शन करे हैं और बच्चों के लिए भी हम अलग से वार्ड बना रहे हैं ताकि हम अलर्ट रहे और हमारे जो जनता जनार्दन है, अगर कोई संक्रमक हो तो उनको यहाँ अच्छा उपचार मिल जाए। क्योंकि ईएसआई अस्पताल काफ़ी टाइम से बंद था, हम लोगों ने सबने प्रयास करके इसको प्रारंभ करवाया है
और अब हम ये चाहते हैं कि यह नागदा को, क्योंकि बड़ा सेंटर है, तो यहाँ पे 100 बिस्तर से ज़्यादा की अच्छी व्यवस्था हो जाए ताकि जनता को इधर उधर ना भटकना पड़े, यही इलाज मिले। बीमा अस्पताल में बेड और बढ़ाने की व्यवस्था की गई है। आज से उसका शुभारंभ भी हुआ है। बच्चों के लिए एक आईसीयू भी बना रहे हैं, बड़ों के लिए भी अलग से आईसीयू बनाने का काम चल रहा है। और 45 लाख की लागत से जो ऑक्सीजन प्लांट लगना है उसके लिए फाउंडेशन तैयार हो रहा है और जो कंपनी उसका इंस्टॉलेशन करने वाली है वो उसका ढांचा वहाँ तैयार कर रही है। ये फाउंडेशन वगैरह तैयार हो जाएगा तो यहाँ आकर के उस पूरा ढांचा फिट करके व्यवस्थित चालू करेंगे और उम्मीद है कि जून के फर्स्ट वीक तक चालू हो जाए। और जून के फर्स्ट वीक तक अगर नहीं हुआ तो भी सेकंड वीक तक किसी भी हालत में वो ऑक्सीजन प्लांट चालू हो जाएगा। ऑक्सीजन प्लांट चालू होने के बाद पूरे इस बीमा अस्पताल में जितने भी बेड हैं और आईसीयू की व्यवस्था है उन सबको पर्याप्त ऑक्सीजन मिलने लगेगी और मरीजों को उसका लाभ मिलेगा। मुझे इस बात का संतोष है माननीय थावरचंद जी गहलोत हमारे केंद्रीय मंत्री के रहने के कारण से आज हमारे ज़िले के अंदर 7 तहसील में सबसे कम संक्रमित अगर कोई तहसील है उसमें से नागदा खाचरोद है। समय पे चिंता करने के कारण से नागदा खाचरोद उन्हें लिए पूरे बेल्ट में जो जहाँ था उसको जैसी आवश्यकता थी, जैसी प्रधानमंत्री की माननीय मंशा है कि जहाँ बीमार वहाँ उपचार, उस नाते से हमने बहुत पहले से इस व्यवस्था को खड़ा किया था। यही कारण है कि आज के अवसर पर माननीय थावरचंद जी, माननीय हमारे लोकप्रिय सांसद जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी माननीय दिलीप शेखावत जी, डॉक्टर तेज बहादुर जी, सब ने मिलकर के, माननीय हमारे पूर्व विधायक रितेन जी, सब ने मिलकर के ये पूरा बेल्ट खड़ा किया। और इस नाते से ऐसी महामारी के दौर में जब अत्यंत एक तरह से 1-1.25 महीने पहले स्थिति ये थी कि जीरो स्थिति में थी, हमारे पास ऑक्सीजन बेड जीरो था, लेकिन आज हमारे पास आईसीयू भी है, ऑक्सीजन बेड भी और विदाउट ऑक्सीजन बेड भी है। और हर 20 किलोमीटर पर ये जो सिस्टम खड़ा हुआ है इसके बलबूते पे हम बहुत ताकत के साथ निपट भी रहे हैं। मैं हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री जी का आभार भी मानता हूँ जिनने CSR फंड से पैसा भी दिलवाया और जहाँ जैसी आवश्यकता पड़ी उनका मार्गदर्शन मिला। सांसद जी और हम लोग मिल करके और हमारे लोकल जो जनप्रतिनिधि रहे हैं माननीय दिलीप शेखावत जी पूरी जी जान से भिड़ करके पूरी चीज़ में खड़े हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो सेवा का काल है ये हमारे लिए सबक के रूप में भी रहेगा। आने वाले समय में ये याद रहेगा कि ऐसे कठिन काल में जब लोग घर से निकलने को डर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो मैदान में रहा वो ही जनता का सच्चा सेवक के नाते से पहचाना जाता है। मेरी अपनी ओर से एक अच्छी सुविधा की बधाई। मैं माननीय थावरचंद जी गहलोत जी, माननीय मोहन जी और माननीय अनिल फिरोजिया जी और इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करूंगा कि आपके सक्षम नेतृत्व के कारण 20 अप्रैल को यहाँ पर इस नागदा खाचरोद विधानसभा में एक भी बेड नहीं था। आपकी मेहनत, आपका पुरुषार्थ और आपके मार्गदर्शन में आज हम लगभग 125 बेड के आसपास यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं माननीय गहलोत जी का विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट के लिए धनराशि स्वीकृत करी। माननीय मोहन जी और माननीय अनिल फिरोजिया जी ने अन्य संसाधन माननीय शिवराज सिंह जी के सहयोग से करे। मैं जनता को केवल इतनी ही विनती करूंगा कि अभी जैसा मोहन जी ने बताया कि पूरे उज्जैन ज़िले में सबसे पॉजिटिविटी की जो दर है 2% वो नागदा खाचरोद में है, लेकिन अभी कोरोना गया नहीं है, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क जरूर लगाएं और सैनिटाइज़र से अपने हाथों को साफ करें। हमने बहुत पहले कहा था कि कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। मुझे आज प्रसन्नता है कि नागदा खाचरोद विधानसभा में हमने लगभग कोरोना पर विजय प्राप्त कर ली है। मैं पुनः नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए जग सागर न्यूज के साथ। नमस्कार। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.